हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पार्ट में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास का सेकेंड पार्ट। अगर जो अभ्यर्थी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो अपना प्ले लिस्ट में जाकर फर्स्ट पार्ट को पहले पढ़ ले, या डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, वो अपना फर्स्ट पार्ट को ठीक तरीके से देख ले। वहां पर थ्योरी बेसिक तरीके से बताया गया है। उसके बाद यही इस वीडियो को देखे सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट अगर समझ में आ जाते हैं तो ठीक है, अगर समझ में न आए तो फर्स्ट पार्ट अवश्य पढ़े बोर्ड मास का। अगर जो अभ्यर्थी इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल डिस्क्रिप्शन में जरूर दबा दें। चलिए आज हम फिर से बात करने वाले हैं सेकेंड पार्ट में बोर्ड मास की। तो बोर्ड मास में बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, जिसको हिंदी में हम कोष्ठ कहते हैं। इस कोष्ठ में सबसे पहले रेखीय कोष्ठ की क्रिया होगा, उसके बाद छोटी कोष्ठ की क्रिया होगा, उसके बाद मध्यम कोष्ठ की, इसके बाद बड़ी कोष्ठ की क्रिया होगा। जब कोष्ठ की चर्चा हो जाए खत्म तब बात करेंगे हम ओ की। बी के बाद ओ को हम कहते हैं अव, जिसका हिंदी होता है का। जब ये भी बात हो जाए खत्म तो बात करेंगे डी का। डी का इंग्लिश होता है डिवीजन, जिसका हिंदी भाग होता है, जिसका चिन्ह हुआ इस प्रकार। इसके बाद बात करेंगे हम डी के बाद एम की। एम का अर्थ हुआ इंग्लिश में मल्टीपल, जिसका हिंदी हुआ गुणना, जिसका चिन्ह हुआ इस प्रकार। जब एम की भी बातें हो जाए खत्म तो बात करने वाले हम ए की। ए को हम कहते हैं एड, जिसका हिंदी हुआ जोड़, जिसका चिन्ह हुआ इस प्रकार से। जब ए की बातें हो जाए खत्म तो बात अंत में करेंगे एस की, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्ट, जिसको हिंदी में घटाओ, चिन्ह हुआ इस प्रकार। एक बात और, जहां पर जो चिन्ह दिया है इस चिन्ह का मतलब उसका अपना अधिकार आगे वाला अंक और पीछे वाला दोनों जगह होता है। चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन है 2 का 4 प्लस 2। ऊपर में देखिए रेखीय कोष्ठ है, 4 भागा 2 माइनस 4। आपका कोष्ठ वाला क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। कोष्ठ वाला है तो पहले कोष्ठ को तो खत्म कीजिए। तो 2 का 4 प्लस 2, 4 पर भी रेखीय है और 2 पर भी रेखीय है, तो 4 जोड़ 2 हो गया 6। 4 भागा 2 माइनस 4। अब ध्यान दीजिए दूसरी लाइन में एक भी कोष्ठ नहीं बचा। तो बात करें हम कोष्ठ के बाद का। तो 2 का 6, गणित की भाषा में का भी मतलब गुना ही होता है। 2 का 6 2 छक्के 12 गुने 4 भागा 2 माइनस 4। चलिए ध्यान दीजिए, जब का की भी क्रिया हो जाए खत्म तो का के बाद होगा क्रिया भाग की। तो भाग का चिन्ह है वहां पर, तो अभी 12 चुके 48 मत कर दीजिएगा, गलती हो जाएगा। 12 गुने, अब भागा का चिन्ह है तो भागा का मतलब आगे वाले अंक से पीछे वाले में भाग देना होता है। 2 से 4 में भाग दिए, 2 दूनी 4 माइनस हो गया 4। जब भाग की भी क्रिया हो गया खत्म तो क्रिया करेंगे हम गुना की। देखिए ना, भाग के बाद गुना की क्रिया मतलब नीचे से ऊपर तरफ जाइएगा। तो 12 गुने 2 24 हो गया माइनस 4। तो 24 में से 4 अगर चल जाते हैं तो क्या हो जाएगा 20। वही हो गया आंसर। देखिए ना, उसमें जो है ना कहेगा सर गुना के बाद तो जोड़ न कीजिएगा, डायरेक्टली आप घटाव का ही प्रोसेस करते हैं। आपका जोड़ चिन्ह में क्वेश्चन में वहां पर जोड़ है कहाँ, 12 गुनी 24 है, जोड़ तो है ही नहीं, तो जोड़ का क्रिया कैसे कर देंगे। इसीलिए गुना के बाद घटाव हो गया, क्योंकि जोड़ है ही नहीं। तो 20 24 में से 4 गया तो हो गया 20, वही हो गया आपका आंसर। चलिए गाइस चलते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 को अच्छी तरह से अगर आप समझ जाते हैं तो कोष्ठ से रिलेटेड जितना भी बोर्ड मास का क्वेश्चन आता है एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सभी कोष्ठ डाल दिया गया है। चलिए, आपको कोष्ठ के बारे में सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। कोष्ठ में सबसे पहले रेखीय कोष्ठ की क्रिया, रेखीय कोष्ठ है वहां पर
इस समय भी कुछ भी नहीं करेंगे छेड़छाड़, कोष्ठ पर चलेंगे रेखीय कोष्ठ के पास। तो चलिए बड़ी कोष्ठ के बड़ी कोष्ठ, मध्यम की मध्यम, छोटी कोष्ठ शुरू, 4 गुने 6 प्लस 2, छोटी कोष्ठ हो गया बंद, प्लस 2 माइनस, चलिए बात वहीं पर रोकना है, कोष्ठ में सबसे पहले उसी कोष्ठ का क्रिया होता है। तो 4 गुने 2 मतलब 4 दूनी हो गया 8, अब भागा 2, मध्यम कोष्ठ बंद, प्लस 2 माइनस 2। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जब रेखीय कोष्ठ हो जाए खत्म तो रेखीय कोष्ठ के बाद फिर होता है छोटी कोष्ठ की क्रिया। तो छोटी कोष्ठ है यहां से लेकर यहां तक, बड़ी कोष्ठ शुरू, मध्यम कोष्ठ शुरू, छोटी यहां से यहां तक प्रोसेस है। तो छोटी कोष्ठ को मन में ही खत्म कर लीजिए, छोटा रहे तो देखिए ना खत्म हो ही जाएगा मन में। 4 गुने 6, पहले गुना किया तब जोड़ किया, तो 4 6 के 24 और 24 तो हो गया 26। क्या अंक में था छोटी कोष्ठ? 1 2 3, और जब 3 या 4 या 5 कितना भी अंक में क्यों न दिया रहे, सबको तोड़ ताड़ के एक डिजिट में मतलब एक संख्या बन गया तो अपने आप छोटी कोष्ठ खत्म हो जाता है। तो उस वहां तक बात क्लियर। अब प्लस 2 माइनस 8 भागा 2, मध्यम कोष्ठ बंद, प्लस 2 माइनस 2। अब ध्यान दीजिएगा, जब छोटी कोष्ठ खत्म हो गया तब आगे बात चलेगा मध्यम कोष्ठ की। मध्यम कोष्ठ यहां से लेकर यहां तक है। चलिए मध्यम कोष्ठ को ही तोड़ने का प्रयास कीजिए, मन में ही टूट जाएगा। सबसे पहले किसका क्रिया, अभी मान लीजिए कोष्ठ नहीं है इसका अंदर, सबसे पहले का तो है नहीं, भागा, तो 2 से 8 भाग दीजिए, तो चौका 8 हो गया, तो 26 जोड़ 2 माइनस 4 हो गया। इसको तोड़ेंगे, इसको तो 4 दे देगा, 4 दे देगा, इसको तोड़िएगा तो 26 2 28, 28 में से 4 गया तो हो गया 24। देखिए ना 26 2 28, इससे इसमें भाग दिए तो 4 8 2 चौका 8 और 26 2 28, 28 में से 4 चल गया तो 24। तो मध्यम भी यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया। अब आगे क्या है, प्लस 2 माइनस 2। अब कौन बच गया, बड़ी कोष्ठ। तो बड़ी कोष्ठ खत्म करिए, अपनी आंसर आ जाएगा। 24 2 26 और 26 में से 2 गया तो 24, 24 2 26 और 26 में से 2 गया तो 24, वही तो प्राप्त हुआ आंसर। समझ में आया होगा, अगर समझ में ना आए तो फिर ये क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें भी समझ में आ जाए तो पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा कोष्ठ वाले। चलिए गाइस ध्यान दीजिए, सबसे पहले कोष्ठ वाला क्वेश्चन है, कौन कोष्ठ की क्रिया होगा, रेखीय कोष्ठ। रेखीय कोष्ठ वहां पर है, इस समय भी कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए, गलती हो जाएगा। बड़ी कोष्ठ शुरू, मध्यम कोष्ठ शुरू, छोटी कोष्ठ शुरू, 4 गुने 6 भागा 2 का 3 मिडिल ब्रैकेट बंद माइनस, देखिए कोष्ठ 4 8 12, 4 पर है और 8 पर। चलिए देखिए खत्म। तब कौन कोष्ठ की क्रिया, छोटी कोष्ठ की। छोटी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ शुरू, मध्यम कोष्ठ शुरू, छोटी कोष्ठ 4 छक्के 24, 2 अंक में था और दोनों को तोड़ के बना दिए कि वो संख्या 24, तो अपने आप कोष्ठ हो जाएगा छोटी खत्म। भागा 2 का 3 मध्यम कोष्ठ बंद माइनस 12 बड़ी कोष्ठ बंद। अब चलिए ध्यान दीजिए, बड़ी कोष्ठ के बाद छोटी कोष्ठ के बाद मध्यम कोष्ठ का प्रोसेस होगा। मध्यम कोष्ठ यहाँ से यहाँ तक है, थोड़ा जगह कम है, थोड़ा छोटे में लिखते हैं, थोड़ा मैनेज करिएगा आप सब। तो मध्यम कोष्ठ यहाँ से यहाँ तक है, तो मध्यम कोष्ठ में पहले क्या होगा क्रिया, का की, तो 3 का 2, तो 3 दूनी 6, का की क्रिया तो 3 दूनी 6, ये 6 से भाग दिए 24 में तो हो जाएगा 4, ये पूरा हो गया खत्म। अब माइनस 12 मध्यम बड़ी कोष्ठ में, तब प्लस में से नहीं घटेगा, बढ़ का मतलब माइनस में से घटेगा, तब 12 में से 4 गया तो माइनस 8, यही हो गया आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है कोष्ठ से रिलेटेड बोर्ड मास का। सबसे पहले क्रिया होता है रेखीय कोष्ठ की, कोष्ठ वाला क्वेश्चन है तो रेखीय कोष्ठ की, इसमें रेखीय कोष्ठ तो है नहीं, जब ये नहीं है तो इसकी चर्चा भी नहीं होना चाहिए। अब छोटी कोष्ठ रेखीय के बाद, तो छोटी तो है यहाँ से यहाँ तक,
बड़ी कोष्ठ शुरू 4 4 8, ये दोनों अंक को जोड़ दिए, बढ़ गया एक अंक, तो ये कोष्ठ भी अपने आप में खत्म हो गया। अब -4 गुने 2 का 2 भागा 2। चलिए गाइस ध्यान दीजिए, अब छोटी कोष्ठ के बाद बड़ी कोष्ठ की क्रिया। बड़ी कोष्ठ तो यहाँ से यहाँ तक है, इसको तोड़ने में 1 लाइन 2 लाइन बढ़ सकता है। देखिए बड़ी कोष्ठ तो है ना, लेकिन बड़ी कोष्ठ के अंदर तो का भागा गुना सभी है, तो सबसे पहले किसकी क्रिया, का। तो बड़ी कोष्ठ शुरू करिए, -4 गुने का वहां पर है, 2 का 2 दूनी 4 भागा 2, बड़ी कोष्ठ बंद। अब बड़ी कोष्ठ अभी चलेगा 1 लाइन और, क्योंकि प्रोसेस ज्यादा था उसमें। का के बाद भागा की क्रिया होता है, तो 2 से 4 में भाग दीजिएगा, तो 8 - 4 और 2 से 4 में भाग दीजिएगा तो 2 दूनी 4। 8 माइनस, अगर भागा क्रिया हो गया, बड़ी कोष्ठ नहीं दीजिए, नहीं खत्म हुआ है, भागा क्रिया हो जाए तो गुना क्रिया, 4 गुने 2 तो 4 दूनी 8, तो 8 में से 8 गया तो 0, वही हो गया प्राप्त आंसर। अब इस वीडियो में आपको कोष्ठ से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्न को खत्म कर दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी कुछ समझ में आ गया हो, अगर इस चैनल पर पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, ताकि आपको सीटेट से रिलेटेड, मैथ या जो भी अदर विषय, बाल विकास हो, सभी विषयों को अच्छी तरह से अध्ययन कराया जाएगा, जो कि आपको सीटेट, आने वाला सीटेट में काफी हेल्पफुल मिलेगा। आज के लिए बस उतना ही। थैंक यू।